तो लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से ही हरियाणा कांग्रेस में भीतरघात की स्थिति बनी हुई है। टिकट वितरण को लगातार गलत ठहराया जा रहा है। कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और अब वीरेंद्र सिंह भी पार्टी पूर्व सीएम हुड्डा का नाम लिए बिना ही जमकर निशाना साधते नजर आए। जहां एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी को 5-5 सीटों पर जीत मिली है, वहीं अब दोनों पार्टियां अपनी कमियां ढूंढने में जुट गई हैं। लेकिन इन दिनों हरियाणा कांग्रेस के खेमे में भीतरघात जैसी स्थिति देखी जा रही है। जी हां, कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता थे जिन्हें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं दिया गया। इस पर वो टिकट बंटवारे को लगातार गलत ठहरा रहे हैं। कुमारी शैलजा के बाद किरण चौधरी और अब वीरेंद्र सिंह भी टिकट बंटवारे पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बिना नाम लिए हुड्डा और रावदान सिंह पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। चुनाव के बाद कांग्रेस खेमे में बौखला है। हरियाणा में 50-50 के बाद बौखलाई कांग्रेस का भीतरघात आ रहा बाहर। वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट न देना हरियाणा कांग्रेस को अब महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। जाहिर है कि एक के बाद एक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह का हुड्डा पर निशाना। चुनाव से कुछ समय पहले ही कांग्रेस में शामिल होने वाले वीरेंद्र सिंह ने अब कांग्रेस की कमजोरी गिनवाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस में 10 साल तक संगठन ही नहीं बन पाया। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कौन कहेगा कि मैं कांग्रेस का प्रधान और कार्यकर्ता हूं। और क्या कुछ कहा वो सुनिए। जिस कांग्रेस में 10 साल संगठन नहीं बनाया, कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता, कौन कहता कांग्रेस का प्रधान, कौन कहते मैं महामंत्री, कौन कहता छोटा प्रधान, कौन कहता ग्रोह का प्रधान, कौन कहता गांव का। ये तो एडवर्टीजमेंट चला रखिए किसान मजदूर कांग्रेस वो काम चला ही डालना, तो कांग्रेस नाम की संगठन है नहीं। क्या है किरण चौधरी के भड़कने की वजह? वहीं बेटी को टिकट न मिलने पर और रावदान सिंह के आरोपों के बाद किरण चौधरी ने भी पूर्व सीएम हुड्डा और रावदान सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने ही जिले में क्यों हारे? जिले की सभी विधानसभाओं से क्यों हारे? अपने ही बूथ से क्यों हारे? अपने मामा के गांव से क्यों हारे? दो एमएलए साहब अपने हलके से, जो कैंडिडेट हैं एमपी के, अपने हलके से वो हारते हैं, अपने बूथ से वो हारते हैं, अपने जिले से वो हारते हैं, तो हमारे ऊपर जो है लांछन किस बात की लगा रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। इसका मतलब तो ये है कि अंगूर बहुत जबरदस्त तरीके से खट्टे हैं कि उनको जो है ये हार जो है वो पच नहीं रही। लेकिन एक बारी भी बावरिया जी ने किसी को इकट्ठा बिठाने की कोई चेष्टा नहीं करी, कोई संवाद नहीं हुआ, किसी तरह की आदान प्रदान जो है वो नहीं हुआ, पूरी तरह से एक तरफा काम करा। किरण चौधरी का हुड्डा पर निशाना। किरण चौधरी ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम हुड्डा पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की 5 सीटें किसी नेता के कारण नहीं आई। जनता ने गुस्से के चलते कांग्रेस को वोट दिया है। जनता ने खुद चुनाव लड़ा, इसीलिए जीती। लेकिन टिकटों का बंटवारा सही होता तो जीत का मार्जिन और ज्यादा होता। मैं और मेरा, वो दो हैं। तीसरे तो जो है किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। या तो आप बिल्कुल ही नतमस्तक होकर इनके पांव के अंदर पड़ जाओ, है ना, वो या तो ये करो, और अगर आप खुद दम रखते हो और अपने लोगों की आवाज उठाना जानते हो तो भाई वो तो बर्दाश्त इनको होता ही नहीं है। कुमारी शैलजा भी टिकट बंटवारे से संतुष्ट नहीं। वहीं सिरसा से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भी टिकट बंटवारे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर बंटवारा सही से होता तो 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में होती। जिस तरह का लोगों का मूड था, अगर टिकट वितरण ऊपर ठीक से फीडबैक दिया होता, मैं और मेरा की राजनीति ना होती, मेरिट पे हम टिकटों का आकलन करते, तो जरूर मुझे विश्वास है कि हम 10 की 10 सीट भी जीत सकते थे। लेकिन अब जो हुआ, जैसे हुआ, वो सबको पता है, सबके सामने है।
ज्यादा डिटेल में मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद देख सकते हो कहाँ पे क्या कमजोरी रही। मुख्यमंत्री के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने हम ढंग से टाइम से नहीं फैसले ले पाए, अब इसको क्या क्या बोले। हमारे प्रभारी ने भी टाइम से सही सलाह दी होती ऊपर, तो शायद नतीजे हम 10 के 10 दिखाते। हरियाणा कांग्रेस के 2 गुट। हरियाणा कांग्रेस में 2 गुट एक्टिव हैं। पहला गुट पूर्वसीएम हुड्डा का है, वहीं दूसरा गुट कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का है, जिसे एसआरके गुट कहा जाता है, जबकि हुड्डा गुट को पावरफुल माना जाता है। लेकिन इस गुटबाजी और भीतरघात का पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, लोकसभा के बाद अब बारी विधानसभा चुनाव की है। ऐसे में क्या ये गुटबाजी घातक हो सकती है, ये देखना होगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।